काज़मी साहब ये फरमाइएगा कि इख्तलाफात की तो आपसे बात होगी, तो ये जो 6-8 दरों की बात की जाती है, इसका मतलब ये है कि 6 दरे बने या 8 दरे बने, वोट बैंक अगर इमरान खान का है तो उन दरों से फिर इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। नहीं, यकीनन कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। हाँ, आपस में यकीनन जमात के अंदर इख्तलाफात ज़रूर हैं। वोट देखें, इस वक्त डायरेक्ट इमरान खान साहब की ज़ात का मेजॉरिटी लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत के आए हुए इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, ये तो कहीं पे आपको इलेक्शन कैंपेन में नजर नहीं आए। अली अमीन तो रूपोश था, अली अमीन तो सामने उस वक्त आया जब पता चला कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं, तो उससे पहले तो वो कहीं पे नजर ही नहीं आए। ये तो बगैर पैसे लगाए हुए, बगैर कैंपेन किए हुए इमरान खान साहब के नाम के ऊपर असेंबलियों में पहुंच गए। आज ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना के कोई जाता है, पार्टी को छोड़ता है, तो उसकी तो कोई सियासी हैसियत नहीं रहेगी। तो वो मैं उस बात पे बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब की ज़ात के आगे पीछे ही तहरीक इंसाफ की सियासत घूमती है। बाकी जो इख्तलाफात हैं वो इसी तरह फिलहाल तो चल रहे हैं जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। काज़मी साहब हमारे साथ हम मौजूद हैं। सायरा बाबा, अभी 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, सायरा बानो साहब को भी, साहबा को भी साथ लेते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सायरा बानो साहबा, आपने हमें टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि ये जो पीटीआई में धरेबंदी की बात की जा रही है और इख्तलाफात की बात की जा रही है, तो क्या आप समझती हैं कि वाकई इस तरह का कोई मामला है या सिर्फ शोशा ही है? मैं कहती हूँ कि अगर ये जितने धड़े भी बना लें, जो पीटीआई है वो नाम है एक शख्स का। वो जो पीटीआई है, जो अवाम की मोहब्बत है, जो अवाम के जज्बात हैं, वो सारा कुछ है, वो एक शख्स के साथ अटैच है। अगर कोई धड़े वड़े बनाता भी है तो मैं नहीं समझती कि उससे पीटीआई को नुकसान होगा, इसलिए कि खुश होने वाले खुश हो लेंगे कि शायद वो समझ रहे होंगे कि इस तरह वो होगा। बाकी थोड़ी सी मतलब अगर आप शेर अफजल के बयानात देख लें, फिर उनके साथ एक उनकी पूरी सोशल मीडिया टीम, फिर बाकी देख लें, अब तो लोगों ने सब बताना शुरू किए। हाँ जी, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। एक ग्रुप सवाल उठाते है, दूसरा ये करते हैं, लेकिन बात मेरी वही है कि जो पीटीआई है वो एक शख्स का नाम ही है। बाकी अगर ये कर रहे हैं ऐसा, और जो कि आपको और मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत करते हैं, तो वो सिर्फ पार्टी कॉज को नुकसान ही उससे हो रहा है, उससे कोई अच्छा मतलब इस तरह वो नहीं हो रहा। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप क्योंकि खुद सियासी मैदान की खिलाड़ी हैं, तो क्या आप ये नहीं समझती कि ये बदनसीबी है हमारे मुआशरे की कि यहाँ तमाम सियासी जमातें शख्सियत परस्ती पे चलती हैं? मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकती, पीपल्स पार्टी भुट्टो फैमिली के बगैर नहीं चल सकती, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना साहब के बगैर नहीं चल सकती, और अब पीटीआई इमरान खान साहब के बगैर नहीं चल सकती। तो ये कोई मुल्क के फ़ायदे या सियासी जमातों के फ़ायदे की बात तो नहीं है? जी देखिए, पहली दफ़ा तो मतलब जिस तरह ये कि इस खाली पार्टी के साथ तो हुआ नहीं, शुरू से ही ऐसे। और कौन सा हम लोगों की एज ए कौम तरबियत की है, किसने की है? अगर आप शुरू से जब से होश संभाला तब से ये हालात देखें तो वो कहते हैं ना कि खुद ही बुत तराशते हैं, और फिर उसके बाद जब वो बुत दिलों में घर कर जाते हैं तो फिर उसको गिराने के दर पे होते हैं। तो ये तो पिछले 77 साल से ये चल रहे हैं ना। मतलब सच में कह रही हूँ कि एक जो शऊर होता है लोगों में, अगर कोई कहता है कि मतलब जिसको आप शऊर कहते हैं, आप मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों को मेरे से इख्तलाफ होगा, जो शऊर है वो जो एज ए कौम तरबियत है वो नहीं की। तो बस यही होता है कि एक लोग मसीहा या रहनुमा ही ढूंढते हैं कि वो कर ले, कि उसके पीछे या वो शख्स आएगा और इन तमाम चीज़ों से रिहाई दिलाएगा। तो आपकी बात सही है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में फिर तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी ना। अगर आप हमारी पार्टी को भी ले लें तो, या बाकी पार्टीज को भी ले लें। काज़मी साहब, मैं अभी सामने एक होता है ना कि वो या तो स्काइप पर या कभी अभी जैसे आपके स्टूडियो में बैठी हुई होती, तो वो एक उस चीज का दूसरा वो होता है कि आमने सामने बैठ के इंसान सही तरीके से समझा सकता है। लेकिन ऐसा ही है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, और ऐसा ही चाहिए। मैं नहीं समझती कि आगे कहीं जाके कोई तब्दीली आएगी या वो होगा। कौमों की ना कोई प्रेरित की है, ना कोई शऊर दिया है, और शुरू से जो कुछ देखते आ रहे वही देखते आ रहे। अतर काज़मी साहब, आपने सायरा बानो साहबा की गुफ्तगू सुनी। वो कहती है बदकिस्मती तो ये है कि किसी ने कौम की ना तरबियत की, ना शऊर दिया, और ख़ुद ही बुत तराशते हैं और ख़ुद ही उनको तोड़ते हैं। तो आप क्या समझते हैं ये क्यों ऐसे हो रहा 77 सालों से हमारे साथ?
मैं तो खुद अब इस वक्त अपना बुत तराश रहा था, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया क्वेश्चन करके। मसला ये है कि इस वक्त बात तो बिल्कुल सारा बानो दुरुस्त कर रही हैं। जब इस मुल्क में आइन हो और कानून हो तो फिर हमें बुत तराशने की जरूरत ना पड़े ना। मसला ये है कि जब हमने इस मुल्क के अंदर इस सरजमीन को सरजमीन बेआइन बनाया हुआ है, तो फिर हम छोटे छोटे बुतों के अंदर, छोटी छोटी सियासी शख्सियात के अंदर अपने मसाइल का हल ढूंढते हैं। दुनिया भर में जहाँ पे भी मसाइल हल होते हैं लोगों के, वो आइन और कानून की अमलदारी से होते हैं। जब तक वो नहीं होगी, किसी की भी हुकूमत आ जाए, चाहे वो कोई भी लीडर हो, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक सियासी जमात की बात कर रहा हूँ, हमने एक जो है ना कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि क्या हमने मुल्क को निज़ाम इंसाफ के मुताबिक चलाना है, आइन के मुताबिक चलाना है। जब तक वो नहीं होगा, देखें, हम बीच में कहीं पे यूटोपिया क्रिएट नहीं कर सकते कि हम बीच में एक इदारा खड़ा कर देंगे तो मुल्क में जनाब तरक्की हो जाएगी, हम दूसरी चीज़ खड़ी कर देंगे तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, हम तीसरी चीज़ खड़ी कर देंगे तो मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस हो जाएंगे। नहीं, कुछ भी जो है वो सेपरेशन में नहीं होता, इंडिविजुअली कुछ नहीं होता। आपको सारी चीज़ें जो है ना मिल के जब तक आप नहीं करते इन टोटलिटी, जब पूरे माशरे के अंदर चीज़ों को उस तरीके से नहीं चलाते, तब तक आगे चीज़ें नहीं बढ़ती। अभी तक हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, वो कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, इस तरह तो आई एम सॉरी टू से ये छोटी छोटी चालाकियां करके मुल्क नहीं चलाए जाते, इंतहाई सतही किस्म की हम जी। लेकिन काज़मी साहब, एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है ना कि हमारे देखें सियासतदान जो हैं, बुनियादी तौर पे तो कौम को शाऊर देना, तरबियत करना सियासतदानों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर हमारे सियासतदान खुद पहले उस लाइन में लगे हों कि उस पोजीशन पे आएँ जहाँ उनका बुत तराशा जाए और फिर वो इक़्तिदार, चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करें, फिर वो एक सफ़े का प्रचार करें और उसके बाद जब वो हुकूमत से फारिग हो जाएं तो उन्हें आइन और कानून याद आ जाए, तो फिर ये निज़ाम कैसे ठीक होगा? मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। इसमें तमाम सियासतदानों की इसमें कंट्रीब्यूशन है, पर एंड ऑफ द डे उनकी ये भी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमें एक मुतफ़िका आइन भी दिया था। उस आइन के अंदर कतन तमाम चीजें परफेक्ट नहीं है। 73 के आइन का हम यहाँ बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, अगर आप देखें बहुत सारे मसाइल हैं 73 के आइन के अंदर, लेकिन कम से कम एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया था जिसमें हम जिसके ऊपर वर्क कर सकते थे, जिसके अंदर लोगों के बुनियादी हकूक की बात हो जाए, लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हो जाएं, उसके अलावा हमने निज़ाम हुकूमत कैसे चलाना है, बहुत सारी चीजें उसमें वाजे कर दी गई थी। इशू ये है कि उसके होते हुए भी कोई उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देख लें काजी फायज ईसा साहब जो करके गए हैं, क्या आइन 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 करके उन्होंने, मतलब कि पूरी कौम को जितना आइन उन्होंने पढ़ाया है शायद ही किसी ने पढ़ाया हो, आइनी जज, और वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बैठ के कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि जनाब इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, उन्होंने कहा कि इफ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट देन यू शुड नॉट बी इन द किचन। ये मुल्क का चीफ जस्टिस कह रहा है कि आप अगर जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सियासत में ना हो। सियासत में आने का मतलब जबर बर्दाश्त करना है, तशद्दुद बर्दाश्त करना है, झूठे मुकदमे बर्दाश्त करना है। ये कौन सा आइन है, ये कौन सी बात की है काजी साहब ने? तो ये वो सारी चीजें कि इसमें हम सब का किरदार है। सियासतदान इजी हैं, उनके ऊपर हम जरा ज्यादा तनकीद कर देते हैं, सारा बानो साहब पे नहीं करते, इनसे डर लगता है, इनके अलावा बाकी सब पे कर देते हैं। तो मसला ये कि बाकी इदारों का भी तो किरदार है ना, उनके किरदार पे भी थोड़ी सी हमें, बल्कि उनको खुद गौर करने की जरूरत है। हमारी क्या मजाल कि हम गौर करें।